हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विजन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे ट्रिक्स और जो सबसे बेस्ट ट्रिक होंगे वो हम आपके लिए लाते हैं इस चैनल पे। तो कल थी हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 1। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 2। अगर आपने क्लास नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल है बट आपको देखने में लगेगा वेरी हार्ड, बट अगर आप उसको लगाएंगे तो आप पाएंगे कि इट इज़ वेरी इजी टू बी क्रैक। तो यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, और देखिए आगे भी 1 2 3 4 5 है प्लस 1 2 3 4 6 है। अंडर रूट एन निकालना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए, एक वैल्यू स्क्वायर में दी गई है, हमें एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी देखिए ए स्क्वायर, एक का तो स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, है ना, प्लस 2ab। 2ab कैसे बन सकता है? 2 का मल्टीपल कैसे आ सकता है? यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, इसको भी क्या हम 1 2 3 4 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। हमें 2ab बनाना है अगर, तो एक ही नंबर दो बार होना चाहिए। तो यानी 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 हो गया ये, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ए तो हमारा पता लग गया कि 1 2 3 4 5 है, ए स्क्वायर हो गया। दूसरा क्या है हमारा 2ab, 2a तो हमारा 1 2 3 4 5 है ना, और 2ab 2 टाइम्स है ये, यानी कि b की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में देखिए क्या b का स्क्वायर दिख रहा है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यानी कि b स्क्वायर भी मिल गया हमें। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा इसमें निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ए की वैल्यू निकल के आ रही है 1 2 3 4 5, और बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, बी की वैल्यू निकल के आ रही है 1। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। हमें निकालना है अंडर रूट एन, है ना। तो अंडर रूट के लिए क्या होगा, स्क्वायर उड़ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा ना, तो 1 2 3 4 6 ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल। तो हमें क्या देखना है, हमें क्वेश्चन से देख करके हमें निकालना है कि हमें करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। कभी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ध्यान रखिएगा, पूरी वैल्यू नहीं पूछेगा। नेक्स्ट करने से पहले एक रूल बता देता हूँ, है ना। अगर कोई 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर या ऐसे मान लीजिए x प्लस ए, एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 3a एंड x प्लस 4a, इन चारों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर्स होते हैं वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे क्या है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, क्योंकि देखिए x प्लस ए है, x प्लस 2a है, मतलब ए ऐड हो रहा है सब में, एक कॉमन नंबर सभी में ऐड होता जा रहा है ना। तो अगर हमें इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या ऐड करना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ये एक रूल है। ठीक है, तो इसमें क्या नंबर ऐड करें ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसका आंसर होगा ए की पावर 4, मतलब जो भी हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, उसकी पावर में 4। ओके, तो यहाँ पे क्या था कॉमन डिफरेंस, ए, क्योंकि ए प्लस 2a, एक्स प्लस 3a, एक्स प्लस 4a, ए ऐड होता जा रहा है सब में, तो ए है कॉमन डिफरेंस, तो ए की पावर 4 ये हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं चलिए। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है, तो इस इशू को इग्नोर करिएगा। तो 7 8 9 10 में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आपका 1, यानी ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1। 1 निकल के आ गई, तो 1 की पावर क्या होता है, 4। 1 की पावर 4 1 होता है ना, यानी कि इसमें हम अगर 1 ऐड कर दें तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, समझिएगा। ये जरूरी नहीं है कि 1 का ही डिफरेंस लगातार नंबर हो। अगर इसको सॉल्व करें, 7 8 56 होता है और 9 10 90 होता है ना, तो जब हम 56 इंटू 90 करेंगे तो क्या होगा, 9 का अगर 56 में मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा होता है 45 और 9 6 जा होता है 54, यानी 450 प्लस 54 करेंगे तो हमारा आएगा 5041। ठीक है, 5040 आएगा, है ना। प्लस का 1 करेंगे यहाँ पे ऐड, तो यानी 5041 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या निकालना है, प्लस का 1 करना पड़ेगा ना हमें, 1 का पावर 4 होता है 1, तो 5041। अब देखिए 5041 क्या किसी नंबर का स्क्वायर है, हाँ ये 71 का स्क्वायर है। कल हम लोगों ने स्क्वायर निकालने का तरीका आपको बताया था, क्योंकि इससे कि 70 का स्क्वायर होता है 49, यानी 51 है, यहाँ पे 50 है,
तो यानी 71 के अप्रॉक्स होगा। तो 71 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे, कल वाला तरीका आप फिर से जाके वीडियो देखिए। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो किस तरह से हम क्विकली आंसर निकाल सकते हैं स्क्वायर्स का, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 71 का स्क्वायर्स होता है ना। तो आप एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा कि जब भी हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस है 4 कॉन्जिक्यूटिव या सेम डिफरेंस वाले 4 नंबर्स का डिफरेंस में, उसको अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें करना पड़ेगा जो भी डिफरेंस होगा उसकी पावर में 4 का ऐड। ठीक है, तो इस रूल को याद रखिएगा। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि क्या नंबर ऐड किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऐड करने के बाद स्क्वायर निकालते कैसे हैं। अभी तो एक सिंपल था, हमारा 7 8 9 10 था, तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, नंबर निकाल लिया। अगर बड़े नंबर होंगे तो कैसे निकालते हैं उसको देखिए। यानी नंबर हमारा क्या हो गया, प्लस ए की पावर 4 कर दी हमने, मतलब हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया इसको। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है पहला नंबर और लास्ट नंबर, मतलब सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस जो भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस ए है, x प्लस 4 ए बड़ा नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ए का स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। लास्ट में क्या था हमारा, जैसे क्वेश्चन था 7 8 9 10 था ना, तो 7 सबसे छोटा है, 10 सबसे बड़ा था, 7 टू 10 हो गया 70 प्लस 1 की पावर 2, यानी 1 की पावर 2 तो 1 होता है ना। तो 71 हो गया, 71 आया था ना। अब यहाँ पे लेते हैं जैसे 5 6 7 8, यहाँ पे 1 की पावर 4 ऐड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए। सबसे छोटा नंबर है 5, सबसे बड़ा नंबर है 8, 5 8 जा होता है 40, 40 में हम ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी कि 40 प्लस 1 इक्वल टू हो गया हमारा 41। इसका आंसर क्या आ जाएगा 41, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 41 का स्क्वायर आएगा। अगर इसमें अंडर रूट लगा करके क्वेश्चन देता है तो इसका आंसर हमारा होगा 41, नहीं तो इसका 41 का स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए अंडर रूट लगा करके दे रखा है, अगर इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन तो किस तरह से करेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है हमें। तो 400 401 402 एंड 403 सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, डिफरेंस है हमारा 1, आगे 1 की पावर 4 दे रखा है, सही है। छोटा नंबर हो गया हमारा 400, बड़ा नंबर है 403, तो 400 का 403 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा होता है 16, 4 3 जा होता है 12, 00 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख देते हैं, ऐड कर दीजिए, आंसर हो गया हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 161201, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली इस तरह से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये फॉर्मूले का याद रखना है कि हमें सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना है प्लस डिफरेंस का स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर अंडर रूट दिया गया है तो स्क्वायर हमारा उड़ जाएगा, हट जाएगा। अगर स्क्वायर अंडर रूट नहीं है तो इस पूरे का होल स्क्वायर हमारा आंसर होगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है x-2a, x-5a, x-8a, x-11a प्लस के ए की पावर 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड करनी है वैल्यू के की। ठीक है, तो ये AP का क्वेश्चन है, मतलब कि एक कॉमन डिफरेंस है इनके बीच में। यहाँ क्या था, x-2a था, x-5a हो गया, x-8a हो गया और x-11a। ठीक है, के ए की पावर 4 दे रखा है, तो मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 3a का डिफरेंस है। 2a 5 में से 2a घटाएंगे तो 3a आएगा, 5 में 8a में से घटाएंगे तो भी 3a आएगा, 11a में से घटाएंगे तो भी 3a आएगा। क्या होता था, 3a जो कॉमन डिफरेंस है उसकी पावर 4 ऐड करनी होती थी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो यानी 3a की पावर 4 ऐड करनी होगी। यहाँ पे क्या देख रखा है, के ए की पावर 4 ऐड की हुई है, यानी परफेक्ट स्क्वायर तो बन रहा है। तो मतलब 3 की पावर 4 होता है हमारा 81, ए की पावर 4 हो गया ए की पावर 4 इक्वल टू के ए की पावर 4। ए की पावर 4 से ए की पावर 4 दोनों ये कट जाएंगे, के की वैल्यू हमारी निकल के क्या आ जाएगी 81, के की वैल्यू मिल गई यहाँ से। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो हमें कॉमन डिफरेंस देखना होगा कि क्या डिफरेंस है। अगर वहाँ पे बोल रहा है कुछ नंबर दे रखा है तो उसको कंपेयर करना होगा और आंसर निकालना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया ये फॉर्मूला। तो इसी में एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑड नंबर, अब देखिए घुमा के इसने पूछा, बात वही कह रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और 4 नंबर्स हैं, ऑड नंबर हैं, तो गैप क्या होगा, गैप क्या होता है, ऑड हो या इवन हो दोनों में गैप 2 का होता है, चाहे ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, गैप होगा हमारा 2 का। तो 2 की पावर 4 हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, यानी कि 2 की पावर 4 को हम ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो नोट कर सकते हैं आप, अगर ऑड है या इवन नंबर बोल रहा है क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो 2 की पावर 4 होगा। अगर वो नेचुरल नंबर बोल रहा है कि कोई भी नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, 1 का डिफरेंस होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं लगातार, तो 1 का डिफरेंस होगा, तो 1 की पावर 4 इज आवर आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन है 1024 इंटू 1030 इंटू 1036 एंड इंटू 1042, वॉट टू बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किसी भी सीरीज के मल्टीप्लिकेशन में कैसे ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरीज है कि नहीं, पहले तो चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1024, सब में डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है, मतलब ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है तो मतलब a की पावर 4, a क्या है यहाँ पे 6, तो 6 की पावर 4, हमें 6 का क्यूब पता है 216, और 6 216 में क्या करना होगा, हमें 6 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, 16 6 होता है हमारा 96, और 6 2 12, तो 1296 ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि ना कोई भी सीरीज है, बस यहाँ पे क्या है कहना है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। एपी सीरीज के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, मतलब कि नंबर्स जो हैं वो एक एपी सीरीज में होने चाहिए। ठीक है, कोई एक कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस की पावर 4 करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही कॉमन फार्मूला एक आपको याद दिला दूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही होता था ना। अगर आप लोगों को याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने कई क्वेश्चंस किए होंगे क्लास 8 9 में, कि जैसे नंबर दिया है 86 इंटू 96 अगर हमें करना है तो किस तरह से हम निकालते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कहता था क्लासेस में कि इसकी वैल्यू निकालनी है बिना मल्टीप्लिकेशन किए हुए। तो क्या करते थे हम लोग कि देखिए पहले तो इसमें से एक कॉमन नंबर निकालना है, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने में भी वही सेम आए और सब्ट्रैक्ट करने में दूसरा नंबर आए। ठीक है, यानी कि पहले तो इनका एवरेज निकाल लें। अगर 86 और 96 का एवरेज निकालेंगे, मतलब दोनों को जोड़ करके हाफ कर दें, तो 91 आ गया। तो 91 में से देखिए 5 घटाएंगे तो 86 आता है, और 91 में 5 ऐड करेंगे तो 96 आता है। मेनली क्या हुआ कि एवरेज जो निकल के आ गया हमारा, उसमें से एक नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए कोई भी, तो जो छोटा नंबर है उसमें माइनस वाला नंबर हो जाएगा, और जो बड़ा नंबर है उसमें प्लस हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया, मतलब 91 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग इसका आंसर नहीं निकाल रहे हैं, है ना, केवल ये समझाने के लिए था आपको कि किस तरह से इन वाले क्वेश्चंस को करना है। अभी यहाँ पे मैंने बात करी थी केवल 86 इंटू 96 की। जब हम लोगों को एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में बड़े आंसर क्वेश्चन आएंगे, है ना, बड़े लेवल पे लिखा होगा, तो उनकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो इस फॉर्मूले के बेस पे, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए यहाँ पे ही अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन है अगर 386 इंटू 394, ठीक है, 386 इंटू 394 प्लस का 16 दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे a इंटू बी है, तो यानी दोनों का पहले तो हमें निकालना है एवरेज। एवरेज कितना निकल के आएगा, 386 और 394 का 390 निकल के आ गया। तो 390 नंबर हो गया, 390 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस किसी भी नंबर से उसका डिफरेंस देख लीजिए। तो 386 का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस 16 आगे दिया हुआ है तो प्लस का 16 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो माइनस 16 प्लस 16 कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 390 का स्क्वायर। ओके, तो 390 का स्क्वायर, कल अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी हो तो आप लोग समझ जाएंगे कि स्क्वायर किस तरह से निकालना है, आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। एक तो इसका 39 का या तो स्क्वायर निकाल करके 4 टाइम्स 0 कर दीजिए आगे, मतलब 2 टाइम्स 0, क्योंकि 1 0 है ना। या फिर आप क्या करना होगा, 400 बेस मान करके इसको करेंगे, जैसे कल किया था हम लोगों ने। तो उस हिसाब से आप, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग लास्ट वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस समझिए। प्रोसेस हमने क्या बात करी कि कोई भी नंबर दिया गया है, अगर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो उसका पहले एवरेज निकालना है, उसको फिर जो भी नंबर हमारा एवरेज आएगा उसका स्क्वायर माइनस किसी भी एक नंबर से उसका जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर।
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। इस तरह से हमने इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमें अपना दिमाग खुला रखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि विच वन इज़ द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो इसका अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो मैंने पिछली बार बताया आपको किस तरह बिना सॉल्व किए, बिना मल्टीप्लाई किए हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। तो ये देखिए 386 कॉमन है, तो उसके बारे में ध्यान नहीं देना है। 25 और 35 है, इसका एवरेज क्या होगा, 30 होगा ना। 25 और 35 का बीच का नंबर क्या होगा, 30 होगा। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 मल्टीप्लिकेशन है, मैंने बताया था जो भी एवरेज आएगा उसका स्क्वायर माइनस बीच का डिफरेंस। तो 30 का स्क्वायर मतलब 30 में लिख रहा हूँ, वैसे 386 30 है ना, कॉमनली अभी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर माइनस कितने का स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंस क्या होगा, 5 का हो गया, 25 से 30 का। इसी तरह अब हम बी को देखेंगे, तो बी में क्या है हमारा 24 है और इधर 36 है। तो एवरेज क्या हो गया 24 और 36, यानी कि ये भी 30 हो गया। तो 30 है, डिफरेंस कितना का है, 6 का है ना। 24 में से 30 और 36 में भी 30, कोई भी देख सकते हैं, ये 386 लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे, है ना। 386 30 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 386 30 ऊपर भी था, यहाँ पे भी 386 30 है। माइनस क्या होगा, डिफरेंस क्या है, 6 का डिफरेंस है, 6 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। सी में आते हैं, सी में क्या है कि 23 है 37, यहाँ पे भी वही है, बीच का आपका एवरेज कितना 30 आएगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना हो गया 7 का। 23 में से 30 का डिफरेंस कितना है 7 का। हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट। देखिए 25 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ 36 माइनस हो रहा है, यहाँ 49 माइनस हो रहा है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा जिसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, यानी सी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें कैसे करना है ये आपने देखा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 81469 इंटू 81485 प्लस 64। ठीक है, कभी भी आपसे याद रखिएगा कंपटीशन एग्ज़ाम में हमेशा आपको ट्रिक्स का यूज़ करना है। एवरेज निकालते हैं तो इनका बीच का डिफरेंस है 16, तो 16/2 हो गया 8 ऐड कर दीजिए तो 81477 हो गया, यानी 81477 का स्क्वायर हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो मैंने बताया, एक नंबर में एवरेज को ऐड कर दीजिए माइनस एवरेज का स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या दिया है प्लस का 64, तो माइनस का 64 प्लस का 64 कैंसिल हो गया, अंडर रूट है तो यानी स्क्वायर हट जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया 81477, 81,477। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, इन तरह के क्वेश्चंस में आपको बड़े मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हों तो आपको उसका एवरेज निकाल करके जो भी एवरेज आएगा उसका स्क्वायर माइनस एवरेज का किसी भी एक नंबर से जो भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आने हैं ना, वो सारे हम डिस्कस करेंगे इसी में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन क्या था 8036 इंटू 8037। अब सब्ट्रैक्ट की जब बात कर रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग एवरेज निकालने जाएंगे तो बीच का डिफरेंस तो 1 है, तो 1/2 तो 1/2 तो कभी हो नहीं सकता है, तो इसको इस प्रोसेस से नहीं कर सकते। अब क्या होगा 8036 इंटू 8037 अगर है, बात करेगा अगर जब सब्ट्रैक्ट की तो हमें क्या करना होगा, हमें बड़े वाले नंबर को तोड़ देना होगा। बड़े वाले नंबर को क्या कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, तो 8036 जो है हमारा उसको ऐसे रहने दें और बड़े नंबर 8037 को करेंगे 8036 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 8036 तो ये स्क्वायर हो गया प्लस 8036, ये हुआ ना। 1 का अगर 8036 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8036 आया, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। अगर हम इसने नंबर को हटा दें यानी माइनस कर दें 8036 इसमें, तो 8036 से कट जाएगा तो हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि पहला तो स्क्वायर है ऑलरेडी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8036, यानी हम सब्ट्रैक्ट कितना करें 8036 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आई। अगर सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है और हमारे जो नंबर हैं उनका एवरेज
पॉइंट में निकल रहा है तो हमें इस प्रोसेस का यूज़ करना है। जब भी सब्ट्रैक्ट दिया होगा तो हमें बड़े वाले नंबर को ब्रेक कर देना है। अगर ऐड दिया होगा तो हमें छोटे वाले नंबर को ब्रेक कर देना है। चलिए इसी में एडिट कर लेते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन में हम सारे तरीके, जितने भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें एडिट कर देते हैं कि अगर ऐड करने की बात करता है तो क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा छोटा वाला नंबर है, अब हम किसको करेंगे, छोटे वाले नंबर को तोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 8037 ऐसे रहने देंगे, ठीक है, ये हमारा 8037 यूँ बना रहेगा। 8036 किस में टूटेगा कि 8037 -1, ये हो जाएगा ना, 8037 -1 लिख सकते हैं इसको। ओके, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे एडेड वाला चीज़ चाहिए थी ना, तो 8037 जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8037 का स्क्वायर हो गया माइनस 8037 आ गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब 8037 हमारा बीच में थोड़ा सा वो कर रहा है, तो 8037 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो दोनों नंबर कट जाएंगे, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ से क्लियर हो जाती है कि कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो भी छोटा नंबर होगा उसको सब्ट्रैक्ट करने से नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और जो बड़ा नंबर होगा उसको ऐड करने से बनेगा। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं। अगर यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, यहाँ पे क्या है, नंबर में डिफरेंस है। अगर तो ये क्या है, 7024 इंटू 7032 है। ठीक है, तो देखिए अगर अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन को उस तरह बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा एवरेज निकल सकता है, बीच का डिफरेंस है 8 का एवरेज क्या होता है 4, 8/2 हो गया 4, तो 4 ऐड कर देंगे तो 7028 का स्क्वायर हो गया, 7028 का स्क्वायर माइनस क्या बताया था मैंने, डिफरेंस का स्क्वायर, तो डिफरेंस है 4 का स्क्वायर। अब बोल रहे हैं क्या ऐड करें, तो यार देखिए ये क्या है, -16 है। अगर -16 को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 16, कि हम 16 ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या, जो हमारा नंबर्स के बीच में डिफरेंस था वो एक इवन नंबर था जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो जब नंबर का डिफरेंस जो होगा वो इवन नंबर होगा तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जब ऑड नंबर होगा तो हमारा तरीका दूसरा होगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया इवन सिंगल नंबर्स थे, यानी कि डिफरेंस 1 का था, तब क्या किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम देखें कि अगर हमारा डिफरेंस ऑड नंबर का है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, ठीक है, तो यहाँ ले लिया हमने, मान लीजिए 7029 और 7036, डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। तो अगर 7/2 करेंगे तो वो तो कटेगा नहीं, यानी पॉइंट में आएगा आंसर, तो उस प्रोसेस को हम फॉलो नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 7029 इंटू 7036, तो 29 और 36 के बीच का डिफरेंस है 7/2 एक डेसिमल है, तो यानी इस प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड बात करें, अगर एडेड की बात है, एडेड करना है तो मतलब हमें छोटे नंबर को बाइफरकेट करना होगा, यानी 7029 को करेंगे 7036 माइनस का 7। जब हमें सब्ट्रैक्ट करने की बात करेगा तो हमें बड़े नंबर को बाइफरकेट करना है, जब एडेड की बात करेगा तो हमें छोटे नंबर को करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये 7036 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस, अब देखिए एक चीज़, a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab। अगर प्लस होता तो प्लस 2ab होता था, माइनस होता तो माइनस 2ab होता था। ठीक है, तो हमें अगर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इस फॉर्म में बना लें तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, 7036 का स्क्वायर हो गया माइनस 7 इंटू 7036। अब देखिए -7 है, 7 इंटू 7036 है, अब कितना भी कर ले 7 तो 2ab में नहीं कन्वर्ट हो सकता, लेकिन क्या हम 7 को 6 और 1 में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, -6 इंटू 7036, और फिर क्या करना पड़ेगा हमें, -7036 एक और करना पड़ेगा, तभी तो 1 और 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है, फॉर्मूला क्या होता है 2ab, a तो मिल गया हमारे, a की वैल्यू तो 7036 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो 2ab में अब अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 3 इंटू 7036 हो गया।
अब 3 का अगर हम स्क्वायर ऐड करें और माइनस कर दें, 3 क्यों किया हमने, क्योंकि हमें बी स्क्वायर चाहिए। तो बी स्क्वायर बी क्या है हमारा 3 है ना, 2 इंटू 3 6 होता है। तो ये देखो फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। जो नंबर बच गया वो तो हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है। जो नंबर बच गया वो क्या हो गया, 7036 माइनस का और माइनस का 9 ये बच गया, यानी माइनस का 7045 हमारा बच गया। तो यानी हम इतना ही नंबर ऐड कर दें तो वो 0 हो जाएगा। तो यानी नंबर पूरा क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझिएगा इस चीज़ को कैसे करना है। हमारा जो नंबर आया, हमें देखिए इस फॉर्म में अगर हम बना लेते हैं तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी नंबर हमारा आया उसको हमने 2 भागों में ब्रेक किया। तो एक भाग हो गया हमारा 6 का मल्टीप्लाई में और दूसरा हो गया हमारा 1 के मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये 6 को हम क्या ब्रेक करें कि 2ab का फॉर्म बन जाए। तो 2 इंटू 3 होता है 6, ठीक है। तो हमारा नंबर दूसरा क्या मिल गया, हमें 3 नंबर मिल गया, ठीक है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हम जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में भी वो नंबर आए, तभी 2ab का फॉर्म बनेगा। अब इसी